बंधुओं प्रणाम। बंधुओं, 2024 के लोकसभा के चुनाव में खलनायक की भूमिका निभाने वाले किरदार रहा गोदी मीडिया। गोदी मीडिया शब्द नागरिक संशोधन कानून और 2020-21 में भारतीय किसानों के धरनों के दौरान सुनने में आया और लोकसभा चुनाव में यह खूब प्रचलित हुआ। चुनाव में गोदी मीडिया की बेहयाई देखने को मिली। इसने मोदी और उनकी सरकार के पक्ष में एक तरफा खबरें प्रकाशित और प्रसारित की। एनडीए सरकार के पक्ष में खबरें दिखा और पढ़ाकर इसने चुनाव प्रभावित करने का धत्कर्म किया। 2024 में ही झारखंड की कोल्हान यूनिवर्सिटी में स्नातक के राजनीतिक विज्ञान के प्रश्न पत्र में एक प्रश्न ने अभ्यर्थियों को चौंका दिया। सवाल था कि गोदी मीडिया क्या है और वे इसके बारे में क्या जानते हैं। कई छात्रों ने तो यह प्रश्न छोड़ दिया क्योंकि उन्हें यह सवाल ही बड़ा अटपटा लग रहा था, लेकिन कुछ ने उत्तर दिया, जैसे कि गोदी मीडिया वह है जो सरकार के पक्ष में खबरें लिखता है। किसी ने लिखा कि वह मीडिया जो सरकार की गोद में बैठा है, चाहे वह केंद्र की सरकार हो या राज्य की। कोई लिखता है कि वह मीडिया जो सरकार के नियंत्रण में है और केवल उसकी उपलब्धियां ही प्रचारित प्रसारित करता है और उसकी गलतियों को छुपाता है। ये सभी उत्तर सही हैं, क्योंकि गोदी मीडिया या मुख्य धारा के मीडिया जिसमें न्यूज चैनल और समाचार पत्र शामिल हैं ने इस चुनाव में यही किया। भाजपा नेताओं, खासतौर पर प्रधानमंत्री की खबरों को खूब हाईलाइट किया गया, सुर्खियां बनाया गया और विपक्ष की खबरों को उस स्तर पर नहीं दिखाया और पढ़ाया गया। चाहे सत्ता पक्ष के नेताओं की बात में खबर हो या नहीं, प्रधानमंत्री की छोटी से छोटी बात को भी पहले पन्ने की हेडलाइन बनाया गया। मोदी के झूठ को भी निगलकर पाठकों के सामने उल्टी की गई। न्यूज चैनल के एंकर अपने शो में आमंत्रित गेस्ट को भी चिल्लाकर, डांट डपट कर चुप करा देते अगर वे मोदी के खिलाफ कुछ भी बोलने लगते। मोदी के साक्षात्कार में गोदी मीडिया के किसी पत्रकार की हिम्मत नहीं हुई कि उनकी गलत पार पर भी सवाल खड़ा करता। एक साक्षात्कार में मोदी ने कहा कि उनका कोई शौक नहीं है। साक्षात्कार लेने वाले पत्रकार का साहस नहीं हुआ कि वह पूछ पाता कि अगर कोई शौक नहीं है तो अपना नाम लिखा महंगा सूट, चश्मा, घड़ी और पेन क्यों इस्तेमाल करते हैं। सवाल भी ऐसे बचकाने पूछे जाते कि बच्चा भी जवाब देते हैं। गोदी मीडिया के विकास में कुछ तो अखबार और न्यूज चैनल के मालिकों का योगदान रहा, जिनके ऊपर सरकार से दबाव रहता था कि सरकार के पक्ष में एक तरफा खबरें दिखाई और पढ़ाई जाएं, नहीं तो कार्रवाई की तलवार लटकती रहती थी। और कुछ पत्रकार निजी लाभ के लिए सरकार की गोद में जाकर बैठ गए और पार्टी प्रवक्ता की तरह आचरण करने लगे। लोकतंत्र की हत्या करने में इस गोदी मीडिया ने कोई कसर नहीं छोड़ी। देश में ऐसा माहौल बनाया कि मोदी का कोई विकल्प नहीं है और विपक्ष पंग हो चुका है। चुनाव की तारीख घोषित होने के पहले तक विपक्षी गठबंधन इंडिया के खिलाफ ऐसा वातावरण तैयार किया कि विपक्ष छिन्न भिन्न हो चुका है और भाजपा के सामने कहीं नहीं टिका। INDI बोलने लगा। 400 पार का नारा तो भाजपा ने दिया था, लेकिन उसका प्रचार गोदी मीडिया ने ही किया। किसी ने यह सवाल करने की हिम्मत तक नहीं की कि 400 पार कैसे। यह सोशल मीडिया ही है जो लोकतंत्र को बचाने के लिए मोदी के पीछे भेड़ चाल से नहीं चला। उसने सवाल खड़े किए कि उसने मोदी के झूठ का पर्दाफाश किया। जब मोदी सांप्रदायिक वैमनस्य वाले बयान दे रहे थे, तब गोदी मीडिया उन्हें सुर्खियां बना रहा था और सोशल मीडिया बार बार यह कह रहा था कि यह चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा है। उस समय चुनाव आयोग ने भी मोदी के अनर्गल बयानों से आंखें फेर ली। 1 जून को अंतिम चरण के मतदान के बाद एग्जिट पोल के नतीजे बताते हैं कि 5 प्रमुख एजेंसियों ने एनडीए को न्यूनतम 353 और अधिकतम 401 सीटें दी थी और इंडिया गठबंधन को 96 से 166 सीटें। एग्जिट पोल करने वाले 1 या 2 एजेंसी से गलती या चूक तो हो सकती है, लेकिन यह कैसे संभव है कि 5 की पांचों एजेंसी एनडीए की एक तरफा जीत की घोषणा कर दें और फिर कह दें कि यह अंतिम परिणाम नहीं है, अनुमान है। अनुमानों में इतना पक्षपात यह तभी संभव है जब या तो सरकार की तरफ से ही इनके ऊपर पक्षपातपूर्ण अनुमान जारी करने का दबाव हो या इनमें साहस ना हो कि एनडीए को उसकी सही हैसियत बताई जा सके। अपने को तथाकथित सफोलॉजिस्ट बताने वाले 72 घंटे पहले तक अपने एग्जिट पोल के पक्ष में तर्क दे रहे थे और एग्जैक्ट पोल यानी कि चुनाव परिणाम वाले दिन किसी चैनल पर दिखाई नहीं दे रहे थे। पता नहीं किस खोल में जाके घुस गए।
न्यूज चैनल पर आमंत्रित जो गेस्ट 400 पार की गणित समझा रहे थे, वही परिणाम आने के बाद बड़ी बेशर्मी के साथ अपने ही गणित को खारिज कर इंडिया के चुनावी शौर्य और पराक्रम का ज्ञान बाहर मिल गए। गोदी मीडिया को उसकी औकात दिखाने वाले क्या मीम नहीं बनाए गए। गोदी मीडिया को मोदी के जूते चाटते तक दिखाया गया। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के नाम पर गोदी मीडिया तो अपनी प्रासंगिकता खो चुकी है। जो काम उसे करना चाहिए था वो उसने किया नहीं। हाँ, उसकी कमी सोशल मीडिया ने पूरी कर दी। आज अगर 400 पार का दावा करने वाले 272 की जादुई संख्या भी मुश्किल से छू पाए हैं तो इसके पीछे सोशल मीडिया का ही योगदान है। मैं आशुतोष अग्निहोत्री 2 टूक के लिए फिर मिलूंगा एक वीडियो के साथ। धन्यवाद।